शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में निश्चित हमें जो हम मसीही लोग हैं उन्हें बहुत कुछ इस देश में झेलना पड़ता है, सभी के द्वारा नहीं। उसमें से ऐसे कुछ जो असामाजिक तत्व कहलाते हैं वो किस तरह दुष्ट आत्माओं के साथ, शैतान के साथ उनका इस्तेमाल करके अपने ही लोगों को गुलाम बना रहे होते हैं। मसीह के साथ तो ऐसा ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके जादू टोने या तंत्र मंत्र कोई इन पर चलता नहीं। तो ये अपने ही लोगों पर जो बड़े बड़े धर्म के दावे हैं इस देश में, बहुत सी लुभावने वाली बातें हैं, क्या वैसा हो पाता है? अभी एक बड़ी घटना घटी, एक स्पेनिश महिला के साथ झारखंड में जो बलात्कार किया गया। अब उसके फॉलोअर्स जो थे वो इतने थे कि सामने आ गया यहाँ पर ये बलात्कारी देश क्यों बना। उन बलात्कारियों के लिए सारा देश इन बातों को भुगतता है। सारा देश ये जादू टोने, पंडे पुजारी, मुल्ला मौलवी के वशीकरण जैसे शब्द, मोहनी जैसे शब्द, किसी को मानसिक तौर पर टॉर्चर कर कर दुष्ट आत्माओं के द्वारा, क्या ये सब चीज़ें उचित हैं, नैतिक हैं? और ये कराई जा रही। धर्म ये कहता है, इनका धर्म ये कहता है, कैसा धर्म है ये? और जो जहाँ पर हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में इस तरह का कोई भी एक बिंदु भी नहीं। इस्लाम में देखिए आप, मोहम्मद के द्वारा एक भी आश्चर्य कर्म उस व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ। उसके जितने चेले चपाटे और आज तक मुल्ला मौलवी हैं, वो जिन्न जिन्नात और वो तंत्र फंत्र से कितने घिनौने घिनौने काम कर रहे होते हैं। और ये किसको चोट पहुंचाने के लिए कर रहे होते हैं? कोई भी चले जाता है कि मेरा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर दो। आप सब जानते हैं, इसकी डिटेल मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, पर ये घिनौने काम इनकी किताबों के हैं। किसने सिखाया है? ये दुष्ट आत्मा और शैतान के साथी होकर हमें सिखाते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग। और कितनी अजीब बात है कि ये एक दूसरे को हराने के लिए अपने देवी देवता का इस्तेमाल करते हैं, आह्वान करते हैं। और कैसे कैसे ये कुकर्मों में नहीं आता तो क्या? इस देश में ये हिस्सा जो इतना घिनौना और घृणित है, कोई भी इसको स्वीकार नहीं करता। ये परमिट कैसे है? और ऊपर से ये कि खुद की सारी चीज़ें घिनौनी और गंदगी से भरी हुई हैं, और उस पवित्रता पे जो पवित्र है उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं आप। अगर गैर मसीह में देखें तो इन घिनौने कुछ तत्वों के कारण पूरा गैर मसीही लोग इसका शिकार होकर उत्पीड़न भोगते हैं। वो सब कुछ ये दुष्ट आत्माएं क्या कुछ इनसे करवाती हैं। दुष्ट आत्माओं से इच्छा रखते हैं औलाद की, संतान की, तो वो औलाद कैसी होगी? समझ नहीं होने के कारण आज इतने सालों से जब मैं ये सब कुछ देख रहा हूं कि ऐसे गंदे, ये कोई भी हो सकता है, सब धर्म बोलते हैं कि ये मनुष्य के बनाए हुए धर्म की बात कर रहा हूँ कि अच्छे काम करो, और ये तो क्या ये धर्म स्वीकार करता है? और उस धर्म के अंतर्गत रहने वाले वो सामाजिक प्राणी, उनको क्यों स्वीकार है? क्या डर है? और इसीलिए क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनके साथ भी कोई जादू टोना टुटका ना हो जाए। इतने भयभीत अंधविश्वासी ये सारे हैं। इतने शानदार देश को इनकी तादाद ज़्यादा है, कुछ नहीं है, ये ज़्यादा हैं। ये लोभी लालची कुत्ते जो हैं ये ज़्यादा हैं, और अपने लोभ लालच के कारण ये सारे घिनौने काम अपने अनुरूप कराने के लिए दुष्ट आत्माओं से करवाते हैं, और दोष मसीहों पर लगाते हैं। प्रभु यीशु पे दोष लगाए थे ना कि तू बाल जबूब। बाल जबूब अर्थात तो वो बाल देवता जो जो बच्चों का बलिदान लेता है, उससे ये पहले छोटे छोटे पुल या कुछ होते बनते थे, वहाँ बच्चों को उनकी कुर्बानी करते थे। मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि जो इस्लाम, मोहम्मद जिसने कुछ नहीं किया, क्या इनका अल्लाह शैतान है?
ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और एक छोटी सी चीज अगर मिल जाती जो नहीं मिली नसीब से, जैसे प्रभु यीशु के चेलों ने जो चमत्कार किए, अगर इनके इनके बीच में ऐसे सच्चा हो जाता तो पता नहीं, ये एक चीज ढूंढे वो भी नसीब नहीं है इनके पूरे कुरान में। वो ये घिनौनी चीजें आई कहाँ से, इसके बारे में क्यों नहीं, इससे दूर क्यों नहीं। ये सारा जो बलात्कारी देश कहलाने लगा, यहाँ बलात्कार इतना भयानक रोग है। आज पता चल रहा है कि एक स्पेनिश महिला से बलात्कार करना और देश की किरकिरी होना, और यहाँ की स्त्रियों के साथ जो ये दुर्व्यवहार हमेशा होता रहा है, क्या मानसिकता है ये शैतानों की, ये शिक्षा की, कि जो वासना से अभिभूत होकर सिर्फ काम वासना में शाम हुई तो काम वासना, शराब शवाब और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्माओं के अधीन होकर नाना प्रकार की जो करते हैं, ये गैर मसीहों में है। वो कोई भी हो सकते हैं, सोचना तो उनको है, क्योंकि उनके बीच में सब ऐसे नहीं हैं, पर इनके जो कुकर्म अधर्म के हैं, इनको परमिट कैसे किया गया। ये हमेशा कई तरह की चीजें कराते हैं, और उस हवन और कई चीजों की आड़ में घिनौने घिनौने दूसरों के अर्थात अपने दुश्मनों के नाश के लिए वो कौन कौन से मारक यंत्र मंत्र तक इनके हैं। तो क्या किसी की मृत्यु के लिए एक मनुष्य और उसके साथी बने हैं, और इसके लिए वाहवाही कि ये बलशाली हैं, ये सिद्ध होना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं। और ताकतवर जो हमें शिक्षा मिली है, सिर्फ शैतान बनना चाहता है परमेश्वर के विरोध में। तो ऐसे लोगों को इन लोगों ने सिद्ध का दर्जा दे रखा है जो परमेश्वर विरोधी है। क्या ये नहीं जानते, ये इतने विद्वान लोग हैं जो बहुत बहुत बातें और बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं, क्या उन्हें बाइबल का अध्ययन नहीं करना चाहिए? क्या परमेश्वर को नहीं जानना चाहिए? क्या उस जीवित प्रभु यीशु को क्या नहीं जानना चाहिए? क्यों रोकता है उनका शैतान उनको इन बातों में जानने के लिए? क्योंकि उनको आत्मा की पहचान नहीं है। ये बात सुन के निश्चित शैतानियत बौखला उठेगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक सच ये ही है कि आपको कोई अधिकार नहीं, जहां आप एक गलती नहीं निकाल सकते, तो खुद व्यक्तिगत विचार जिसकी कोई महत्व नहीं है, जिसके कोई परिणाम सामने प्रूफ नहीं है, तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो फिर क्या बचाने में लगे हुए हो? अपने अपने धर्मों को कैसे बचा रहे हो, खुद सोचो। सोशल मीडिया पे किस किस तरह के उपाय खुद कर रहे हो अपने धर्मों का बचाने के लिए। मसीही लोग ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे? वो तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि सारा जगत उद्धार पाए, हर मनुष्य उद्धार पाए, नरक से बच जाए। ये आपको स्वीकार नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें दुष्ट के हाथ में पड़े हुए इतने ढीठ और कट्टर होते हैं कि वो तो ये सोचते हैं कि उन उतने कुकर्मी रहने पर भी वो संसार का रचयिता उनके सामने आ जाए तो मानेंगे। चाहे 50 की गुलामी कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो, भीख मांग रहे हो, कर्ज बाजारू हो, पर उनके अंदर का शैतान का घमंड और उनकी बातें, उनकी चालाकियां और सब छल कपट और तमाम कुटिलता उस शैतान के द्वारा मनुष्य में डाली गई। शानदार मनुष्य को क्या बना दिया। आवश्यकताओं ने इनके बीच से कोई वैज्ञानिक और कोई क्यों नहीं निकलता? इनके बीच से जादू टोना मंत्र ही क्यों निकलते हैं? किसी को आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। वो सब गंदी सोच क्यों है जो वासना से सिर्फ प्रेरित है, और उसको सिद्ध का नाम देते हैं, सिद्धि कहते हैं, उसको बलशाली कहते हैं, उसको चरणों को चूमते हैं। ये स्तर क्यों? शैतान का एक हिस्सा बता रहा हूं, और छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु में है, उस नाम में है। क्योंकि ये तो उस गंदगी में, उस दलदल में और धंसते चले जाएंगे,
और न तृप्ति है न शांति है। हाँ, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें इनसे सुन लो। हिंदी के बहुत बहुत उपयुक्त शब्द जिसका मतलब हो सकता है कि इस देश के हिंदी जानने वाले भी अच्छे से ना जानते हो, पर होठों से उच्चारण करेंगे। क्या दिखाना चाहते हैं? ये बातें संसार में हो रही हैं, निश्चित अच्छे बुरे सब में पाए जाते हैं, पर हम मूल बात पर हैं। क्यों ये शब्द आए आपके वशीकरण? क्यों मोहिनी जैसे शब्द आए? क्यों जादू तंत्र मंत्र और मरने वाले और मृत्यु पर हमेशा जयवंत वाले, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि मृत्यु पर जयवंत सिर्फ प्रभु यीशु है और कोई नहीं इस पृथ्वी पर, न सारे जगत में। ये मान लेना चाहिए। वो कोई धर्म जात नहीं है, परमेश्वर की कोई परमेश्वर का धर्म और उसको जात को कोई नाम नहीं दे सकते आप। वो सब के लिए है और सब उसकी संतान है। पर अब अगर आपने फैसला किया है कि मेरे को ये चुनाव करना है और इसके तंत्र मंत्र से, इसके देवी देवताओं से मैं काम कराऊंगा, इसके जिन जिन्नात से मैं काम कराऊंगा, तो ये आपके हाथ में है। और आप ऐसे लोगों के दरबारों में बड़े आदर से जाते हैं और करवाते हैं कि किसी न किसी तरह पिंड छूट जाए, पर और फंस जाते हैं उसमें। इतने फंस जाते हैं कि फिर कोई नहीं और कुछ नहीं होता, और अंत उसका सिर्फ नाश और नाश होता है। सब बातों के प्रमाण हैं। क्यों नहीं इनको वो बुद्धि ज्ञान मिला कि आज जो विश्व में क्रिश्चियन और ज्यूस के पास है, क्यों नहीं मिला? जिन्होंने स्वीकार किया उनके पास है, क्यों नहीं मिला? मैं अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात बोल रहा हूँ कि उसके अगर ऐसे योग्य लोग हैं और जो चाहते हैं कि उनको ये मिले, तो संसार का रचयिता देगा। शैतान कुछ दे सकता है? उसके पास है क्या? वो जादू टोना दे सकता है, वशीकरण और दुनिया भर का चीज दे सकता है। आप किसी को ये शारीरिक क्षमताओं के अधीन करना, आकर्षित करना, उनके साथ छल प्रपंच करना, ये कर सकते हो बिल्कुल। और सारे लोगों को, सारी कौमों को भी बदनाम करते जा रहे हैं। पर मैं ये जानता हूं कि उनमें से ये सब जो इस तरह के हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हैं और उस सृष्टि रचयिता पर विश्वास करते हैं, वो बचेंगे। हाँ, उनका जो गुलाम बन चुके हैं, मैंने सुना है इन सब का। ये मुल्ला मौलवी जो दुनिया भर के कीले गाड़ते हैं और नाना प्रकार के वो घृणित काम करते हैं, दूसरों को हराने के लिए, आकर्षित करने के लिए वो उपकार का काम करते हैं। बल्कि दुष्ट आत्माओं के द्वारा किसी व्यक्ति को पंगु बना देना, और ये हो रहा है क्योंकि दुष्ट आत्माएं ऐसी काम करती हैं कि वो चाहती हैं कि मनुष्य नाश और नरक में उसका साथी बने। और लोभ, लालच और वासना उसका प्रमुख हथियार है, जिसकी गुलामी में ज्यादातर लोग पड़े हुए हैं। उनको कोई संकोच नहीं होता। तमाम सुंदरताओं का वर्णन करने वाले वासना से अभिभूत होकर किस तरह का, और इनके चरित्र में देखिए कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जो दिखा देता है कि वाकई में। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जिन जिन्नात का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने कॉलर देखें, अपने अंदर देखें, अपने समाज को देखें, अपने धर्म को देखें, उस जगह को ना छुएं जहाँ पर ये सब घिनौने काम कहीं से भी परमिट नहीं है। और ये है बाइबल, पवित्र शास्त्र, जिसमें कहीं पर भी कुछ भी प्रभु यीशु के द्वारा सोच भी नहीं सकते, और उसी के द्वारा दुष्ट आत्माओं का नाश है। इसीलिए आखिरी में जब कुछ नहीं होता तो प्रभु के चरणों में आकर उस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। इन चीज़ों से समय रहते चेत जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस विषय पे बहुत सा बोला जा सकता है। मैं जानता हूँ इसमें कई ऐसे जो धर्म भीरू लोग हैं, जो वाकई में बहुत ईमानदार और सच्चे रहना चाहते हैं, उनको बहुत ठेस लगती है उनके भोलेपन के कारण। वो ये मान लेते हैं कि सामने वाले ने जो बताया, जो बैठा हुआ है एक बड़े से तख्त पे और अपने चरणों की सेवा करा रहा है, हाथ पैर दबवा रहा है, वो अच्छा बता रहा होगा। हकीकत जानने के बाद भी कि उसके कुकर्म उसके सारे सामने आते हैं, कई जेलों में पड़े हैं, उसके बावजूद भी इनका भोलापन अद्भुत है और शिकार हो जाते हैं उस चालाकी के, इसलिए
कि वो अभाव और कमियां उनको विवश करती है, पर हम मसीहों के लिए ये आनंद की बात है। निश्चित वो हिस्से में फंसे हुए पीड़ा और दुख और वेदना में हैं, पर जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार करा है उनके लिए ये सब चीज़ें पहले से प्रभु हमारे जानते थे और हमारे से दूर कर दी गई कि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, उसका वचन सच है। ये सब घिनौने घिनौने काम जो इन पे प्रश्न चिन्ह है जो इस्लाम पर, और उनके जवाब ऐसे हैं जो मन बहलाने के लिए एक हवा में पत्थर मारती है। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि दुष्ट आत्माओं के साथ रहा, ये प्रमाणित है। वो इब्लिस के साथ रहा मोहम्मद, ये प्रमाणित है। इनके वो जिन और जिन्नात और जितने सब घिनौने और चोरी और सारा कुछ, पर ये सब हैं क्या? नहीं, ये डरे हुए हैं उस आतंकवाद से। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, सीधी साफ वचन की बात है। जो प्रभु यीशु को स्वीकार करेगा उसका उद्धार होगा। आप क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, जब तक उसमें से निकलेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? या तो आप अंधे बने रहते हैं या उसमें सहायक बनते हैं उनके तमाम कुकर्म अधर्म में, जो हत्या और हिंसा पर विवश करता है। ये जहाँ भी कट्टरता आ रही है उसका कारण है कि दुष्ट आत्माओं को अपने घरों में आपने डाल लिया है। आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर के साथ रहना क्या होता है, संसार वाले के साथ रहना क्या होता है, जिसने संसार की रचना की उसके साथ रहना क्या होता है। वो आपके चरित्र और स्वभाव से दिखना चाहिए। वो वाकई दिख रहा है या कुछ बातों के लिए वाहवाही लेने के लिए भलाई और ये वाले काम करते हैं, और घर के अंदर वो सारा दुराचार और घिनौना व्यापार जो बाहर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, तो एक ही क्षण में तो क्या है ये? पर मैं विशेष बोल रहा हूँ जो इस तरह की बातें बाइबल को जादू टोना की किताब कह देते हैं, उनकी अपनी किताबें देखें और ये सारे प्रमाण ऐसा बाइबल में कहीं नहीं है, मसीहों में नहीं पाया जाता, तुम्हारा साक्षात दिखता है। अब वो भले लोग जो इनके बीच में हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, इन चीज़ों पर कि उनके अंदर क्या है। जब तक अपने घर की सफाई नहीं करोगे दूसरे पे कैसे उंगली उठाते हो? खुद ये बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हो, सारी तुम काजल की कोठरी में रह रहे हो और वो घिनौने घिनौने काम ये प्रत्येक और प्रत्येक जानता है। गैर मसीही जो है कि फलाने काम से फलाना कैसा है, वो कर देगा, फलाना कर देगा। कैसे, किस किस के चरणों में जाके क्या क्या नहीं करते हो, कैसी कैसी लालसा अभिलाषा करते हो, और उसके उपलक्ष्य में वादा करते हो कि हम अगर हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ऐसा कर देंगे। कैसा, इसे सोचते हुए भी नहीं लगता कि हम कौन सा काम जायज नाजायज करा रहे हैं, या किसी की यानी कोई संकोच नहीं रहता किसी के नाश के लिए, किसी की मृत्यु के लिए। मारक यंत्र, मंत्र तंत्र यंत्र, पता नहीं क्या क्या, ये परमेश्वर ने बनाए क्या? ये तो शैतानों की रचना है जो परमेश्वर के विरुद्ध है फाइनल, और सतर्क हो जाना चाहिए। हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, पर अगर इस तरह के कीचड़ उछालते हो तो बहुत सारी चीजें देख लो अपने अंदर। और इस देश में जब रहते हो, इस देश के और सारे संसार में ये सारी घटनाएं हैं, पर वो भले लोगों को ये ऐसे जो आ गए हैं, तो ये छोटा सा शब्द असामाजिक तत्व कहने से ख़त्म नहीं होता। ये शैतान के साथी हैं और गिराने वाले, ये देशों को गिराने वाले, उन बातों को, भलाइयों को गिराने वाले शैतान यही चाहता है। और इसीलिए तो सबसे कट्टर विरोधी बने हुए हैं गैर मसीही मसीही लोगों के, कि उनके तमाम चीज़ों पर कैसा कैसा प्रहार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मसीहों से तो घबराता है शैतान, और विवश करता है गैर मसीही युवा की युक्तियों को कि वो उसके साथी बनकर, कैसा एक, जिनके हाथ में कोई लाठी नहीं, कुछ नहीं, कोई वेपन नहीं, उन पर आक्रमण करते हो। लज्जा नहीं आती? किसी योद्धा से लड़ो, अगर तलवार चलाना आता है तो तलवार बाजी वाले से लड़ो, लठ चलाना आता है तो लठ चलाने वाले से लड़ो। चैलेंज करो कि
तुम योद्धा हो, पर एक व्यक्ति जो निशस्त्र है उसके सामने जाके सैकड़ों की भीड़ अगर उसको मारती है, तो आपका शैतान आपको महाबली बनाता है। ये महाबली हो आप, बलवंत हो आप। वो दुर्बल आपसे ज्यादा बलवंत है जो वचन कहता है कि उसकी सामर्थ्य वो सहता है। जिनके जिनके साथ आप कहते करते हो ये कृत्य और किया जाता है, तो उसकी भर्त्सना करते नहीं आता। वो जो अपने आप को समाज का ठेकादार और भले लोग कहते हैं विद्वान कहलाते हैं, आलोचक या समालोचक या जितने भी बुद्धिजीवी इस विषय पे बात करते हैं, मानव अधिकार के संबंध में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कुटुंब कम्ब की बात करते हैं। और धोखा यहीं के लोगों को, उन्हीं के साथ विश्वासघात, उन्हीं को अ, अपना मान लियो। इस जमीन को, संसार के बनाने वाले की जमीन को अपना, मेरा ये। और ये कब तक रहेगा? बहुत जल्दी देखोगे। उसके पहले मैं सतर्क कर दे रहा हूँ, सावधान कर दे रहा हूँ कि चीज जाओ, क्योंकि उसका क्रोध जब भड़केगा, और उसके क्रोध के लिए कई किंगडम्स नाश हो गई। ये छोटे छोटे देश नहीं, किंगडम नाश हुई हैं। और उसके लिए अगर जानना है तो पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, जिसमें सच्चाइयाँ हैं, जिसके एक शब्द को भी आपके बड़े से बड़े विद्वान ने आज तक गलत नहीं कर पाया। क्यों? और ना कर सकता। क्यों? ये स्वीकारने के बाद भी इतनी ढीठता और कट्टरता है आपके, सुनने के बाद भी इतनी रहेगी। मैंने बताया कि कैसे मसीह के स्वर्गारोहण को छिपाने के लिए कैसे कैसी योजनाएं बनाई, पर आज हम जीवित मसीही लोग हैं और निरंतर मसीही लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि गैर मसीहों में जो चीज़ें हैं वो इसी तरह की है, वशीकरण, जादू टोना, जिन्न जिन्नात, घिनौना, अत्याचार, हत्याएं, हिंसा, बलात्कार, यही सिखा रहा है। और खुलेआम परमिशन है टीवी में, और उसके लिए कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। क्यों क्यों क्यों? परमेश्वर ने नर और नारी को बिल्कुल, और उसके लिए जो निर्धारित किया है वो नहीं बदल सकता। सबके लिए औलाद है, आशीष है। उससे मांगो, वो सब देगा, क्योंकि उसका वादा है। पर वादा करने वाले से मांगने की जगह वो शैतान जिसके पास कुछ नहीं है उसके सामने हाथ फैलाते हो, और उसकी गुलामी में जाकर खुद भी नाश करते हो, अपने आप को और अपनी आत्मा को। अपनी आत्माओं को बचा लो। हो सकता है कि बहुत लोगों को ये ठेस लग रही हो सकता है कि इससे मुझे नहीं पड़ता, शैतान मेरा दुश्मन हमेशा से है, कोई मनुष्य नहीं। ये मनुष्य की रीति पर नहीं बोल रहा हूँ, शैतान को बोल रहा हूँ, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, जो मुझे कहीं नहीं गिरा सकता। क्योंकि शैतान की हर बातों को, उसकी हर चीज़ को उधेड़ने की क्षमता है। और इसीलिए एक छोटा सा विषय ये मैंने रख दिया जो इनके घिनौने कामों को प्रकट करता है। और वो ही ऐसे काम करने वाले उस पवित्र परमेश्वर पर, जो खुद पवित्रता को नहीं जानते, उंगली उठाते हैं, तो विवश होकर ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं कि जिस बात को जानते नहीं हो, जिसको समझा नहीं है, उस पर क्यों बोलते हो? पर तुम्हारे काम तो जग जाहिर है कि तुम सरेआम ये चीजें करवाते हो और आह्वान कराते हो और हवन कराते हो। और उसका उद्देश्य क्या होता है मैं नहीं जानता, कि वो भले के लिए हो रहा है कि बुरे के लिए हो रहा है, ये तो आपका स्वार्थ बताएगा। तो सतर्क हो। हम जानते हैं कि शैतान झूठा है और उसको मानने वाले उसको अपना बाप मानते हैं, क्योंकि वो झूठ का पिता है और उसी तरह से नाश कर रहा है। और ख़ासकर इस्लाम को एक चेतावनी है कि वो जितने जल्दी मसीह को स्वीकार कर लें और उस घिनौने, उस दलदल से, जो नर्क है, उसमें से निकलें, क्योंकि उनकी सच्चाइयाँ ये हैं। और अगर ऐसा नहीं तो वो डिबेटर को सुन लें। अभी आ रहे हैं, कई निकलते हैं, वो सच्चाइयाँ बता रहे हैं, वो क्रिश्चियन किंग प्रिंस
वो सारा क्यों, वो तो अरबी जानने वाला सऊदी अरब क्यों छोड़ रहे हैं हर दिन? क्यों? क्यों हदीसें बंद हो रही हैं? ये क्यों? क्योंकि अब वो प्रकाश फैलेगा, उसके पहले प्रभु को स्वीकार कर लो कि नंगे ना पाए जाओ, कि खुद शर्मिंदा होना पड़े। और छोड़ रहे हैं लोग और छोड़ेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि वो बात पूरी होनी है कि अंत में वो पूरी रीति से उन सब बातों को देखेंगे, और जिनका नाश होना है उनके लिए कोई उपाय नहीं। तो मैं चाहता हूँ इस बात को कि एक बार और अच्छे से सोच लें। क्षमा करने वाला परमेश्वर जैसे हमें बचाया है, आपसे भी प्रेम रखता है, आपको बचाना चाहता है। पर सच जाने आप, एकदम आवेश में आकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आवेश में आना शैतान के साथ, बल्कि बुद्धिमानी ये है कि इस बात को जानें जो मैंने कही है, समझें और वो क्यों हैं, इसका विचार करें, और जवाब आपके बीच नहीं मिलेगा, परमेश्वर ही दे सकता है, यीशु ही दे सकता है। सब बातों का जवाब प्रभु यीशु का नाम है।